Hello everyone and welcome to the channel Ramblers in Classes. So student, today in this video we are going to discuss, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और हमने इससे पहले पढ़ा है किसके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया हैदराबाद के बारे में, अवध, केरल, कर्नाटका, ठीक है, रुहेलखंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पंजाब के विषय में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पंजाब के अंदर मैंने आपको पढ़ाया 33 गुरुओं के बारे में, ठीक है, जैसे कि आपको लिखा गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, इन सभी के बारे में पढ़ाया था। अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था गुरु हरकृष्ण और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, जो कि अंतिम 10वें थे। उसके बाद में आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारा किस बारे में, सिखों के 10वें गुरु से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे बचे हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो अपने आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या लिखा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, सिखों के गुरु गोविंद सिंह अंतिम, और क्या लिखा हुआ है 10वें गुरु। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ मैंने आपको बताया था खालसा भूमि, खालसा भूमि, खालसा भूमि, खालसा भूमि की ये जो खालसा भूमि से क्या अभिप्राय था, खालसा भूमि से अभिप्राय था राजा के समक्ष जो भूमि होती है इसको बोलते हैं खालसा भूमि, राजा के समक्ष, जो कि मुर्शिद कुली खान ने, जो कि 1717 से लेकर के 1727 तक वहाँ पर राजा बना था, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, राजा के प्रत्यक्ष या फिर राजा के समक्ष जो भूमि होती है, समक्ष भूमि, कैसी भूमि, जिससे टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना। राजा के समक्ष भूमि को क्या बोलते हैं, खालसा भूमि। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि खालसा वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें किसके बारे में, इजारेदारी व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था थी क्या थी कि ऐसी भूमि का एक ऐसा हिस्सा जिसपे राजा ने क्या कह दिया हो, इसको वो कर दिया हो कि भाई तुम जो है ठेका दे दिया कि इस भूमि का लैंड जो लैंड लॉर्ड होता है, जो टैक्स होता है उसको लो। ठीक है ना, लेने के बाद ठेके पर दे दिया भाई 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन का तुम्हें टैक्स लेना और वो देना है इकट्ठा करके। ठीक, इसे बोलते हैं इजारेदारी। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था इसके मुर्शिद कुली खान ने एक और चलाई जिसे बोलते हैं तकावी ऋण, तकावी ऋण। तकावी ऋण में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये ऋण इस तरह का ऋण था, किसानों की दशा सुधर जाए और उनका जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ट क्वालिटी का हो जाए, तो उनको एक ऋण प्रदान किया था। जैसे कि आज के ज़माने में लोन ऐप होते हैं, बहुत सारे लोन कंपनीज जो है ना लोन हायर करती हैं, किसको, क्लाइंट को लोन हायर करती हैं, और जिससे जो बेनिफिट होता है किसको मिलता है, लोन कंपनी को मिलता है, और इसके साथ साथ जो लोन लेने वाला होता है उसकी दशा में सुधार होता है। इस तरीके से राजा ने तकावी ऋण चलाया था, किसने, मुर्शिद अली कुली खान ने चलाया था, जो 1717 से लेकर 1727 तक उसका जो कार्यकाल रहा था। इसके अंदर उसने 3 चीज़ें चलाई थी। एक बार दोबारा से समझेंगे, मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई। मैंने आपको बताया तकावी ऋण के बारे में, खालसा भूमि जो कि राजा के समक्ष वाली भूमि को जो खालसा भूमि कहते हैं, ये किसने चलाया था, मुर्शिद अली कुली खान ने चलाया था। बात करें किसके बारे में, इजारेदारी व्यवस्था के बारे में, तो ये इजारेदारी व्यवस्था किसने चलाई थी, मुर्शिद अली कुली खान ने। इजारेदारी व्यवस्था क्या थी कि जो है एक ठेका दे देना, किसी भूमि का ठेका दे देना कि भाई तुम लोग जो इसका क्या करना है, टैक्स क्या करना है, इकट्ठा करके राजा के पास जमा करना है, इसे कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। ठीक, और खालसा पंथ की स्थापना किसने किसने की थी, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु ने की थी, हमने समझा। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट चीज़ को। आज हमें पढ़ना है पंजाबियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो इनमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने पढ़ा खालसा पंथ की स्थापना के बारे में, आगे लिखा हुआ है सिखों को विशेष वेशभूषा उनको पहननी होती है, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पाँचों चीज़। पंजाबी जो असली पंजाबी है उनके पास ये 5 चीज़ होती है, जिसके अंदर वो क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है केश, कि उनके आपने देखा होगा बड़े बड़े बाल होते हैं, चूड़ा बंधा होता है, और उनकी दाढ़ी के बड़े बाल होते हैं। इसके साथ कंगा, उनके पास एक कंगा वो होता है परमानेंटली। कृपाण, ये कृपाण वर्ड क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, कड़ा हाथ पहनते हैं और कच्छा भी पहनना होता है इनको। ये 5 चीज़ें होती हैं जो उनको धारण करना होती है, जिसको देखो हम इसको कैसे याद करेंगे। ओ माय गॉड, सब में क का है, क क क क क केश, कृपाण, देखिए एक सेकेंड, देखिए कैसे, केश, कृपाण और कंघा, है ना, कंघा, कच्छा,
और कड़ा। वेरी गुड। ये पाँचों चीज़ें जो हैं के से हैं। 5 क्या होते हैं? के। इसके मिलकर क्या बने हैं? पंजाब। मतलब पंजाबी लोग जो है उनको 5 के से मिलकर के बनाया गया। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? इसके अंदर केश, कृपाण, कंघा, कच्चा और कड़ा, ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, आगे हम समझेंगे कि इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और फैक्ट दिए हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में, गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ होगी उसके बाद में उनकी जो परंपरा जो है समाप्त होगी। इसके बाद एक पंजाबी बंदा था जिसका नाम था बंदा बहादुर, दिखाई दे रहा है। बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला, मतलब सिखों को लीड करने का काम किसने संभाला? बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री के अंदर। किसके बाद में? गुरु गोविंद सिंह के बाद में। ठीक है, बंदा बहादुर जिनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि इनके गुरु गोविंद सिंह के जो फादर जो थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ने ही समर्थन किया था किसका? हिंदू धर्म का। तो जैसे कि बंदा बहादुर जो कि इन्होंने लीड किया किसको? पंजाबियों को। इससे पहले पंजाबियों को लीड किसने किया था? हमने आपको बताया था गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद बंदा बहादुर ने संभाला। तो बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव, क्योंकि लक्ष्मण नाम हिंदुओं से रिलेटेड है। ने पंजाब के सिख जो किसानों को एकत्रित किया और मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक जो है लड़ाई की और उनसे संघर्ष किया। बंदा बहादुर को उनके शिष्य जिसका नाम था सच्चे बादशाह, बंदा बहादुर को उनके शिष्य जिसका नाम था सच्चे बादशाह के उपनाम से भी संबोधित करते हैं। मतलब जो बंदा बहादुर के जो स्टूडेंट हैं वो उनको सच्चे बादशाह के नाम से भी उनको पुकारते हैं। 1716 में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की उनके पुत्र समेत हत्या कर दी थी। बंदा बहादुर को किसने मारा था? तो फर्रुख सियर ने मारा था। देखिए यहाँ पे किसकी बात आ गई? फर्रुख सियर वेस्ट बंगाल में 1717 में एक बार देखिए, फर्रुख सियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बतौर सूबेदार नियुक्त किया था, बतौर सूबेदार अपॉइंट किया था कि तुम जाओ, और वहाँ पे सूबेदार बना करके उनको भेजा था। लेकिन जब देखा किसने? मुर्शिद कुली खान ने कि इनके अंदर फर्रुख सियर और जो मुग़ल हैं उनके बीच में क्या है, आपस में विवाद चल रहे हैं, तो उन्होंने इसका लाभ उठा करके बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है ना। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इजारेदारी व्यवस्था, खालसा भूमि, तगाविरनी, ये सब कुछ चलाया था। 1717 से लेकर के 1727 तक कौन रहा था? मुर्शिद अली कुली खां का शासन रहा था। उसके बाद में मुर्शिद अली कुली खां के बाद में उनके कौन आए थे? दामाद आए थे जिसका नाम था शहाबुद्दीन। उसके बाद में उनके बेटे आए, उनके नाती आए थे जिसका नाम था अलीवर्दी खां। ठीक है, उसको हम पीछे छोड़ते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। देखिए हमें फर्रुख सियर की बात आई तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ा ज़्यादा। 1716 में फर्रुख सियर ने जो है बंदा बहादुर उनके पुत्र समेत उनकी हत्या कर दी थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब और जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। अहमद शाह अब्दाली जब चले गए भारत से तो पंजाब पर दोबारा से ही सिखों ने अपना और जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया। फैसलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों जो पृथक जत्थों में बैठे हुए थे को संगठित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया गया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब खालसा पंथ है वो खालसा दल है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। उनकी डेथ के बाद में बंदा बहादुर आए जिनका नाम लक्ष्मण देव ने पढ़ा था बचने का नाम। लेकिन उनके जो स्टूडेंट जो थे उनको सच्चे बादशाह के नाम से पुकारा करते थे। किसको? लक्ष्मणा देव को, जिसको हम क्या बोलते हैं? बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। बंदा बहादुर को किसने मारा? तो फर्रुख सियर ने 1716 में मारा। अहमद शाह अब्दाली जब चले गए तो पंजाब पर दोबारा सिखों ने कब्जा कर लिया, पंजाब और जम्मू कश्मीर पर। इसके बाद हमने पढ़ा कि फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के सिख जो कृषक थे अलग अलग जत्थों ने उनको संगठित करके एक समूह बनाया, विकसित किया जो दल खालसा के नाम से जाना गया। दल खालसा, क्या लिखा है? दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है दल खालसा की बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता या फिर गुरु के प्रस्ताव कहा जाता है। दल खालसा में बहुत सारे लोग बैठा करते थे, पंचायत हुआ करती थी। तो वो जहाँ पर सामूहिक रूप से लोग राय मशवरा करके जो कंक्लूजन निकला करता था, जो क्या बोलते हैं, कंक्लूजन निकलने के बाद में जिसको एक वर्ड दिया जाता है जो बोलते हैं गुरुमत्ता, जिसे गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। इसके बाद में आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए एक सेकेंड, ये रहा। देखिए क्या लिखा हुआ है। सिखों की धार्मिक सेना
देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, सिखों की धार्मिक सेना। सिख लोग जो थे उनकी धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने जो है संभाला, उसको लीड किया। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा बंदा बहादुर की हत्या कर दी, उनके बेटे की भी हत्या कर दी। फिर जो किसान जो थे उन लोगों ने आगे बढ़े और जत्थे जो थे वहाँ पर उन लोगों को एकत्रित किया। उसके बाद में हमने पढ़ा दल खालसा की जो स्थापना हुई थी। दल खालसा की स्थापना होने के बाद में दल खालसा में जो है क्या लिया जाता था, निर्णय लिया जाता सामूहिक तौर पर। जो निर्णय लिया जाता है उसको बोला करते थे गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। फिर धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल जिसे बोलते हैं दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु हो गई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद उसको लीड किया किसने, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में संगठित हो चुके थे। 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में एकत्रित हो चुके थे। किसके टाइम की बात है, जस्सा सिंह के, जब जत्ता सिंह जो है लीड कर रहे थे उस समय की बात है। तो 12 स्वतंत्र मिसलों और जत्थों में जो है संगठित हो चुके थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य कर रहे थे। 1753 में दल खालसा, क्या लिखा हुआ है, 1753 में दल खालसा, देखिएगा 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा आरंभ कर दी। मतलब एक दूसरे को भाई बना लो, जिससे कि क्या होगा, जितने भी डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएंगे। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में राखी वाली राखी नहीं, मैं तो समझ रही थी राखी प्रथा क्या है। देखिए, राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1.5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। 12 मिसलों में सुकर चकिया, ये इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने अभी जो पेपर दिया था इसका नाम क्या था, EMRS, तो उसमें भी आया था सुकर चकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। ये इतिहास में शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। शेर ए पंजाब किसे कहा गया है, यहाँ पर शेर ए पंजाब कहा गया रणजीत सिंह को। शेर ए पंजाब पी बना दे रही हूँ मैं, ठीक है, पंजाब। और शेर ए मैसूर किसे कहा गया, ये आपका क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। शेर ए मैसूर किसे कहा गया है, शेर ए मैसूर, ठीक है। शेर ए पंजाब और शेर ए मैसूर किसे कहा गया है, शेर ए पंजाब कहा गया है रणजीत सिंह को। शेर ए मैसूर किसे कहा गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ाएगा, पंजाब के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मराठा, अब हम पढ़ने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा मराठा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।